नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ द फैक्टर्स। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनके सम हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर रेसिप्रोकल ऑफ सम भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नंबर। तो आप नंबर हमारा हो गया 72। तो पहले देख ली इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर आपको दूसरे, पहले एकदम बेसिक से समझिए, धीरे धीरे समझिए, और फिर हम शॉर्ट तरीका भी इसका बता देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये 1 में आता है, 2 इसके फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 5 में 6 है, 8 है, 8 के बाद 9, 9 72, ठीक है, सही है। 8 में 48 होगा, और 4 में करेंगे तो 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 22 में 72 होता, 12 हो गया। अब 12 के बाद 22 में 72 और 4 से डिवाइड करो 72 को, 4 18 हो गया, और हो जाएगा हमारा 36 और खुद 72। तो ये हमारे क्या है, 72 के फैक्टर्स हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, और उसके बाद 24 भी है। 18 के बाद 24 भी होगा, 36 है और 72 है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए, 72 करिए। तो 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और 8, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे फिर 3 आ जाएगा, 3 से किए 1 आ गया। तो यहाँ पर जो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 हो गया। तो आप अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो लास्ट टर्म पे हमने ये बताया है कैसे निकाला जाता है। तो जरा चेक कर लें कि यहाँ पर कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है कि नहीं, 12 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो 3 में 1 जोड़िए और 2 में 1 जोड़िए, तो 3 1 4 3 या 12, देखिए 12 आ गया, यानी कि हमारा सही है ये। अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स निकालने। क्या निकाल लें? सम ऑफ द फैक्टर्स। यहां से आज नई बातें हमारी शुरू होंगी। तो सम ऑफ द फैक्टर्स निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों को करते क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 2 की पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहां इंटू लगाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ क्या आया, 1 आया। उसके बाद यहाँ अभी शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे, लेकिन एक ऐसे देख लें, यहाँ आया फिर 2 2 या 4 और 2 3 या 6, और 2 का पावर 3 8 आ जाएगा, 2 2 या 4 2 या 8। इसके बाद हमारा आया 3 की पावर 0 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 9। तो यहाँ पर हमारा आ गया 8 4 12 13 14 और 1 15, 3 2 3 8 4 12 12 3 15 इंटू 9 1 10 3 13, 15 और 13 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 13 बचे 65 की 5 80 लगा 6, 13 का नाम 13 13 6 19, तो हमारा आया 195। तो ये हमारा सम आ गया। सम क्या आया, 195। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब यहां से आपका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम ऑफ
इवन फैक्टर। क्या पूछ सकता है? सम ऑफ इवन फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे उसको करेंगे, आइए उसको देखते हैं। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग। इसकी हिंदी है गुणनखंडों का योग। उसके बाद यहां पर क्या है? सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो यहां पर हम देखें सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। देखिए कि वहां पर हमारा 2 के प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 2 के प्रोडक्ट में कब होगा? जब इस बंदे को हटा देंगे। जब इस बंदे को हटा देंगे तो यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा, और जब 2 कॉमन हो जाएगा तो वो 2 के प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो हम इसको बस हटा दो और पूरा वैसे कर दो। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर अब 0, 3 की पावर 1। केवल 2 वाले में करेंगे, 0 हटा देंगे, बाकी सब में वैसे ही कर देंगे तो हमारा 2 के प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब यहां पर हमने किया तो क्या हुआ? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 आया। यहां पर 3 पावर 0 1, 3 और 9, 8 4 12 13 14 हो गया, और 9 1 10 3 13। तो 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 13 दूनी 36 43 43 चौको 52 की 2 हंस लगा 5, 13 का नाम 13 13 14 15, 13 का नाम 13 13 5 18। तो आ गया हमारे पास 182। क्या आ गया? 182। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या करने? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों का योग। अब आप दिमाग लगा के बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं, बोलिए। तो इसमें हम ये क्या कर सकते हैं कि यहां पर सम वाला पार्ट हटा दें, और आपको जीरो वाला जो पार्ट जिसमें नहीं जुड़ा था उसको जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है। तो कुल मिला के हमको 2 वाला लेना ही, हटा ही दीजिए। और यहां पर आया हमारे पास 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो? 3 की पावर 1 हमारा 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 3 3 जा 9। तो 9 1 10 3 13, क्या आया? 13। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की जो सम है वो क्या है? 13। 9 1 10 3 13। आप यहाँ से कर भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये थे हमारे सम ऑफ फैक्टर्स, कैसे हम निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि कोई हमारे पास सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर है उसके व्युत्क्रम के योग कैसे निकालेंगे, आइए उस पर चर्चा कर लें। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी संख्या के गुणनफलों के व्युत्क्रम का योग। तो हमने एक संख्या ले लिया 24 का हमने फैक्टर किया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इसके व्युत्क्रम कर लें। व्युत्क्रम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 1 है तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, 2 का व्युत्क्रम 1/2। व्युत्क्रम का मतलब होता है 2/1 है तो डिनोमिनेटर ये हर हमारा अंश हो जाएगा और अंश हमारा हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 1/2 हो गया, इसका हमारा 1/3 1/4 1/6 1/8 1/12 और 1/24 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? लासा। अभी आगे चैप्टर लासा पढ़ाएंगे, तो इसका जब लासा लेंगे तो 24 लासा आएगा। कितना आएगा? 24। तो यहाँ पर 1/24 यहाँ पर आ जाएगा 24, इसको हम करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 3 8 24 आ जाएगा,
4, 3 8 24 आ जाएगा, 4 6 24 होता है, 6 आ जाएगा, और 6 चौको 24 होता है, 8 3 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गुणनखंड का सम है। क्या है? गुणनखंड का सम है। तो यहां लिख देते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंडों का योग। इस गुणनखंडों का योग, यहां से क्या फॉर्मूला निकला, और इधर हमारा क्या है, वो नंबर, संख्या यानी कि नंबर। तो ये देखिए तरीका है। क्या किया, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि हमारे पास नंबर है, उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, उसको व्युत्क्रम किए, इसका लासा ले लिए, एलसीएम ले लिए, फिर ये अरेंज किए। तो ऊपर हमने देखा कि 1 2 3 4 6 8 12 24 जो गुणनखंड था उनका योग आ गया अपॉन 24 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए एक तरीका और, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 करेंगे ये 12 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे ये 6 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे ये 3 आ जाएगा, 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारा 24 का आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है। अब इसका अगर हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम क्या निकालना, सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी हमारा व्युत्क्रमों का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकलेगा, आइए वो देखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, क्या है 2 की पावर 3, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकला था कि सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ये कर दिया गया, गुणे की साइन लगाइए, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 अपॉन संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 24 है। तो हम यहाँ पर 24 लिख देते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहां से हमारा आ गया 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24। अब हम ऊपर की ओर थोड़ा रफ कर लेते हैं, ऊपर रफ करके फिर आपको कराते हैं, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां से फिर हम आगे चलते हैं, इसके आगे यहां पर हम लोग करते हैं 8 4 12 12 1 13 13 2 8 4 12 12 1 12 तो 14 1 15 15 आ गया, गुणे 3 1 4, यहां पर 3 धन 4 है, 3 1 4 अपॉन 24। ठीक है, 4 6 24 हो गया। अब यहां पर 3 दूनी 6 3 पचे 15 यानी कि 5/2 आ गए, यानी कि 2 दूनी 4 5 को गए 2.5, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग हम लोग ऐसे निकालते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका शॉर्ट ट्रिक, जब भी क्वेश्चंस हम ले आएंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कैसे करना। लेकिन आपको ये चीज इजी रहेगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, भूल जाती हैं। लेकिन आपके लिए हम फॉर्मूले के थ्रू भी कराने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले की तरह कर लीजिए क्वेश्चंस को, और अगर नहीं याद है तो इस तरह भी कर लीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो 2 क्वेश्चंस हमने लिया है जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस आए इसी टाइप के आए हुए हैं, सीटेट में आया हुआ है, तो वो चीजों को हम डिस्कशन करते हैं। जैसे सीटेट 1 से 5 में 22 फरवरी 2015 को क्वेश्चन आया था कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी हमने बताया था कि फॉर्मूले से भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फॉर्मूला ये है, a की पावर p + 1 - 1 अपॉन a - 1
इंटू क्यू की पावर बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। अब कैसे होगा, आइए पहले इसी थ्रू हम करते हैं, क्योंकि उसके तरीके से हमने कैसे जोड़ना ये तो हमने अभी पीछे बता ही दिया, इसके तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम 96 का गुणनखंड कर लो, वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 करोगे कितना आएगा 4 और 8, फिर 2 से किए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से किए 12 आया, 2 से किए 6 आया, 2 से किए 3 आया और ये 3 आ जाएगा, यानी कि 96 हमारा आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दिया करिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। कोई भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको पूरी उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा को सब्सक्राइब न ज्वाइन न किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहीं से प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये चीज आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए पहले, यहाँ पर हमारा ए जो है, ए हमारा क्या है 2 है, ये जो चीज है इसको ए बोलते हैं। ये हमारा क्या है बी हमारा क्या है, बी हमारा 3 हो गया, और पी हमारा क्या है 5, पी हमारा 5 आ गया, और क्यू क्या है, क्यू हमारा है 1, ये जो पावर है ये हमारा 1 है। अब सम के लिए क्या करेंगे, सम के लिए हम करेंगे, ये फॉर्मूले से हम करा रहे हैं आपको, ए हमारा क्या होगा 2 की पावर p प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाई b a माइनस 1, ए हमारा क्या 2 माइनस 1 ये आ गया, इंटू फिर चलते हैं b हमारा 3 है की पावर q प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ पर हमारा क्या होगा 2 की पावर 5 में 1 जोड़ो 6 माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 में से 1 गया 2 बचेगा। अब तो बच्चों अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 की पावर 2 का 2 दूनी 4 2 6 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 64 में से 1 गया 63। अब उसके बाद यहाँ पर एक ही है और 3 त्रिका 9 में से 8 बट्टे 2, इसको काट दो ये 4 आ गया, यानी 4 नहीं 12, यानी यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए। 2 केवल एक ही ऑप्शन है, खींच से मार दो। अगर यूनिट डिजिट वाला नहीं देख लीजिए, सीधे देखिए आपको गुणा करने की जरूरत, 63 गुणे 8 63 गुणे 4 आया, तो बस यूनिट डिजिट देखिए 4 नहीं 12, तो यानी 2 हमारा यूनिट डिजिट आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक ही ऐसा है जो आ रहा है, तो आप सीधे टिक मार सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो तरीका जैसे कि हमने बताया वैसे भी करिएगा, करके देखिएगा, अगर नहीं आता तो बताइएगा, फिर हम सॉल्व करा देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, हमारा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 2 से किया 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10, अब ये 2 से जाएगा 5 1 3 6 मतलब 5 1 6 से 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15, अब उसका 5 से जाएगा 7 जा और 7 से गया 1 आ गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब 210 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या हमने बताया 210 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तो हमने 2 ही बताया। अब देखिएगा इसमें कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, बाकी आपके पास वो वाला तरीका है ये जो अभी पहले बताया, तो उससे भी आप कर सकते हैं, हम फॉर्मूले करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 2, पी हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे ए यानी कि 2 माइनस 1 ये आ गया, इंटू बी हमारा क्या है, बी हमारा हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा अब बिग बात सी, यहाँ पर सी आगे जितना भी आएगा उतना लिखते जाएंगे, यानी 5 1 धन 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1।
अब उसके बाद एक और आ जाएगा यहाँ पर, कौन सा, 7। 7 1 धन 1 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ठीक है। तो अगर जितने आते जाएंगे उस तरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब आगे देखिएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, उसको रहने दीजिए। उसके बाद 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 9 में से 1 गया 8 बटे 3 में से हो गया 2 बचेगा। यहाँ गुणा किए, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24 और 5 में से 1 गया 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 में से 1 गया 48 बटे 7 में से 1 गया 6। अब इसको काट लीजिए, 2 चौक 8, 4 8 4 5 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 6 6 6 6 6 6 36 6 7 42, 6 छंग 36 6 7 42, 6 8 48, 8 आ गया। यहाँ पर क्या है, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग है, ठीक है, आराम से यूनिट डिजिट से हम लोग निकालेंगे। 4 3 12, 12 में 2 आया और 2 6 12, फिर 2 आया और 2 8 दूनी 16 यानी 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। कैसे, फिर से समझिए यूनिट डिजिट कैसे समझना है। देखिए 4 दूनी 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। जब यूनिट डिजिट 2 सेम हो तब आप गुणा करिए, नहीं तो जल्दी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब 2 यहाँ यूनिट डिजिट, 6 दूनी 12, 12 में फिर क्या यूनिट डिजिट आया, 12 है, तो 12 की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इकाई का अंक 2 है। 2 को फिर 8 से करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 केवल एक ही ऑप्शन में, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो हमने फॉर्मूले बेस पे आपको सॉल्व कराया और आपको कॉन्सेप्ट जब बताया था तो कैसे करते हैं उस तरीके से। तो आप दोनों तरीका सीख लीजिए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब आप हमसे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करिए, आगे बढ़िए और इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।